तो लेजेंड्स, यहाँ पर हमने वीडियोग्राफी करने के बाद हम यहाँ से चल रहे हैं आगे। पूर्वजों के भाले रखे हुए हैं यहाँ पर। तो भाई साहब ये देखिए तोहफे हैं। रानियाँ सती प्रथा और जौहर प्रथा के दौरान जब सती होती थी, यहाँ जौहर करती थी, तो उनकी स्मृति में राजाओं द्वारा उनके हैंड प्रिंट्स इस दीवार पर उकेरे गए हैं। ये देखिए शयन कक्ष है, मेरे ख्याल से शायद शयन कक्ष ही है, या बैठक रूम कह सकते हो आप। ये वीर दुर्गादास जी राठौड़ है जिनकी तो भाई साहब ये देखिए सबसे बड़ी कढ़ाई है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी कढ़ाई कभी देखी नहीं। तो ये तोहफे हैं भाई साहब। यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि ये देखिए नो एंट्री लिखी हुई है। कुछ चाक हिलाया भी जा सकता है। ये चक्के वाले तोहफे हैं, ये भी चक्के वाले तोहफे हैं और वो बिना चक्के वाले तोहफे हैं। इनको बस एक जगह स्थिर रखा जाता था। गुड मॉर्निंग, आदाब, अर्ज, अभिनंदन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए व्लॉग में, काफ़ी समय बाद। ठीक है, तो भाई साहब आज हम जा रहे हैं जोधपुर, घूमने जा रहे हैं। वैसे पर्सनल काम है लेकिन वो पर्सनल काम निपटाते ही हम सीधे घूमेंगे। और 2-3 जगह हैं जो हमारे दिमाग में घूम रही है परसों से, वहाँ पर जाने का मूड बनाया है। तो भारतीय संस्कृति, कला और इतिहास से आपको रूबरू करवाएंगे। जैसे कि जोधपुर का किला है, मेहरानगढ़ दुर्ग और मंडूर की छतरियाँ हैं और काफ़ी सारे पर्यटक स्थल हैं, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ मिस्टर प्रदीप जी हैं। तो प्रदीप जी कुछ कहना चाहेंगे तो बोलिए, बताइए। हम जा रहे हैं घूमने इस वक्त और घूम के वापस आएंगे। तो वापस तो आएंगे, ठीक है। और गाड़ी स्टार्ट करवा दो। भाई साहब यहाँ पर तो भाई साहब देखिए ये मेहरानगढ़ दुर्ग है और ये टिकट काउंटर है ये वाला। तो हम यहाँ पर जाएंगे, टिकट कटवाएंगे, उसके बाद इसके अंदर प्रवेश करेंगे। ये पूरा पार्किंग है, यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह ड्रॉप होती हैं, सवारी आती है, उतरती हैं और जाती है अंदर, और अंदर वाले आते हैं, बाहर चढ़ते हैं और जाते हैं घर। ठीक है, ये तो चेकिंग की जा रही थी कि यहाँ पर कोई गलत चीज़ ना ले जाए साथ में। ठीक है, और ये छतरियाँ यहाँ पर स्टार्टिंग होती है। पता नहीं टिकट कहाँ पर लेना है, हमें अभी भी पता नहीं है। ये चित्रित किए हुए हैं कुछ नज़ारे राव जोधा जी के। प्रवेश द्वार के साथ प्रवेश करते हुए हम, ये है टिकट काउंटर की भीड़। टिकट ले ली है, अभी अंदर आ गए हैं। तो अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये बड़ी बड़ी दीवारें, और खड़े हैं हम महाराज राव जोधा जो जोधपुर के शासक थे, उनके महल के अंदर खड़े हैं हम। टिकट भी हमने ले लिए हैं। और देखिए विदेशी मेहमान जो लोग हैं ना, वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं हम स्वदेशी साथियों के साथ। लेजेंड्स, इस नज़ारे से हम आगे बढ़ते हुए, ये देखिए महल काफ़ी रोमांचक दिखता जा रहा है, ऊपर से ऊपर आके जाता हुआ। ठीक है, मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है इसलिए बार बार रुक कर वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। तो भाई साहब ये देखिए, जब हमने महल के अंदर प्रवेश किया तो हमें सबसे पहले ये हैंड प्रिंट्स नज़र आए। ये हैंड प्रिंट्स पुराने ज़माने में जब रानियाँ सती प्रथा और जौहर प्रथा के दौरान जब सती होती थी, यहाँ जौहर करती थी, तो उनकी स्मृति में राजाओं द्वारा उनके हैंड प्रिंट्स इस दीवार पर उकेरे गए हैं, ताकि उनकी स्मृतियाँ हमेशा बनी रहे, अमर रहे। और भाई साहब जो ये देख रहे हैं आप, जो बड़े बड़े मटके हैं, लोहे के हैं। ये मटके लोहे नहीं है, ये पीतल का है।
पीतल कांसी जो बोलता है ना, पीतल का है। तो इन घड़ों में पानी भरा होता था, शायद तक पानी भरा होता था। हमारे पास कोई गाइड है नहीं, तो हम अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो भाई साहब हम इस गेट से आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर जो घड़े रखे हुए थे उनके बाद उनका डिस्कशन कर चुके हम। अभी हम महल के और अंदर जाते हुए, भीतर जाते हुए, लेजेंड्स थकते नहीं, समझाते हैं, समझते नहीं, समझदार होते हैं, लेजेंड्स समझदार होते हैं। ये कैसे हैं? तो हमें भूख लगी नहीं है तो हम सिर्फ ट्रेवल करेंगे। चलो भाई साहब अंदर चलते हैं। क्या है? इमोशन ऑफ लव। देखिए, वन व्यू ऑफ पेंटिंग गैलरी ड्यूला खाना कोर्टयार्ड। चलो, इंग्लिश मुझे समझ में आती नहीं, हम इसको ट्रांसलेट करके घर जाकर समझेंगे। इस चौकीदारी करने के लिए एक रूम बनाए रखा है। ये देखिए, अभी हम यहाँ से अंदर आए हैं, अभी ऊपर और चढ़ते हैं तो ये देखिए मेहरानगढ़ का जो भव्य सुंदर नज़ारा है ना, वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब हम बेल में अंदर जाएंगे। तो लेजेंड्स, यहाँ पर हमने वीडियोग्राफी करने के बाद हम यहाँ से चल रहे हैं आगे। मंजिल बड़ी हैं, धीरे धीरे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो कम से कम रात तो हो ही जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो शासक थे पुराने राव जोधा जी की, उनकी कुछ वंशज हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। देखिए, यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या है। मेरे ख्याल से तो वही है, अब देख लेते हैं। श्रृंगार शौक राठौड़वाल के सब। चलिए देखिए, मैंने आपको दिखा दिया है तो आप पढ़ लेना आराम से, वीडियो को स्किप करके, मतलब कि स्टॉप करके। तो भाई साहब देखिए, ये क्या है? ये मेरे को हुक्का लग रहा है और साथ में डोडा भी लग रहा है। तो आप अपनी राय देकर बताइएगा ये क्या है। मेरे ख्याल से हुक्का और डोडा पीने के लिए कुछ वही है। विदेशी मेहमान आगे चलते हुए। दैट्स इमोशन ऑफ लव, कॉन्सेंट्रेट टू लव एंड म्यूजिक। अब हम देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है हमें आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है द रॉयल टेक्सटाइल ऑफ फर्निशिंग टेंट एंड कॉस्ट्यूम्स। तो भाई साहब, यहाँ पर खुलेआम एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। मैं यहाँ पर हिस्टोरिकल पैलेस में हिस्टोरिकल्स मेमोरियल्स देखने के लिए आया था, मेमोरीज देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर खुलेआम देखिए विज्ञापन दिया जा रहा है। वाह, क्या कारीगरी है, कारपेंटर से है। तो हमारे राजा महाराजाओं के जो वस्त्र हैं, आभूषण, सॉरी वस्त्र कुछ इस प्रकार हुआ करते थे। ये देखिए पुराने वस्त्र यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अंगरखा, मारवाड़ इसको अंगरखा बोलता है। देखिए मारवाड़ के शासकों की पसंदीदा खास विशेष पोशाक 18वीं शताब्दी से अंगरखा रही है। 19वीं शताब्दी में निर्मित यह अंगरखा बेहतरीन किस्म की सूती कपड़ों में से बना है जो राजशाही बनावट, सुंदर सजावट और लंबी बाहों वाले हैं। चूड़ीदार पायजामा, पटका, तो शाही आभूषणों के साथ साक्षात शाही का प्रवास आता है। चलिए, ये तो वस्त्र हैं, उनकी डिज़ाइन है, डिज़ाइंस ये देखिए लेमिनेशन किया गया है डिज़ाइंस को, इन वस्त्रों को। अंदर चलते हैं, प्रदीप जी दिखा रहे हैं हमें कुछ और वस्त्र। ये शीश महल है मेरे ख्याल से। भाई साहब, ये है शीश महल।
तो ये देखिए ये शीश महल है और यहाँ पर चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं पुराने ज़माने के। और ये झुमकर जो देख रहे हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, झूमर कहते हैं, क्या कहते हैं बल्कि झूमर। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मैंने रोशनी कम करके बताइए आपको दिखाया है। ये देखिए और काफ़ी ये भाई साहब लग रहा है मेरे को कि मैं मैं ये मेहरानगढ़ घूमने के लिए आया हूँ। तो ये मेरे को लग रहा है कुछ पुरानी चीज़ है मेरे। बाकी सब के सब अभी बनाए हुए हैं, इनको मैन्युफैक्चर किया गया है, ये निर्माण किया गया इन सभी का। बाकी ये जगह जो थी वो देखने लायक थी। अब इस जगह को विस्तृत देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शीश महल। मैंने कहा था शीश महल है ये। तो भाई साहब ये देखिए जो वस्त्र हैं, वहाँ पर महाराजाओं के वस्त्र थे, तो यहाँ पर महारानी के वस्त्र हैं। ये देखिए जो महारानी थे पुराने ज़माने में ऐसे वस्त्र पहनते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान की ये बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है अश्कन, इनको बोला जाता है अश्कन, ठीक है, इनको अश्कन बोला जाता है। ये जो राजाओं के लड़के हुआ करते थे जैसे राजकुमार, उनके वस्त्र हैं ये देखिए, ठीक है। और ये मैंने तो अभी आपको बताया शीश महल है ये। मैंने एक फ़ोटो ले रखा है वहाँ का, ये शीश महल है। यहाँ पर देखिए आप झुमके से लगाकर, झुमर से लगाकर तारे, तो दीवार पूरे शीशे से बनी हुई है, शीशा फिट किया हुआ है दीवार के अंदर, ठीक है। तो इसको शीश महल कहा जाता है। ये शीशे की बनी मेज़ है, टेबल, ठीक है। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये भूल-भुलैया की तरह चल रहा है। और ये एक और क्या लिखा हुआ है, एंट्रेंस ऑफ शीश महल। हाँ, शीश महल मैंने देख लिया। तो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और तो भाई साहब हम इस रूम में आए हैं, तो देखते हैं। फूल महल, ये फूल महल है, ये भी पुराना लग रहा है मेरे को। यहाँ पर कुछ चीज़ें मॉडिफाई की हुई है, तो कुछ पुरानी की पुरानी वैसे की वैसी हालत में यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। ये फूल महल है और ये बड़ा आईना, तो देखने से लग रहा है कि यहाँ पर पीछे भी एक कुछ ऐसे की तरह ऐसा है फूल महल। तो यहाँ पर सावधानी पेशी गई है। देखिए क्या देखते हैं यहाँ पर, क्या है, किस प्रकार की सावधानियाँ है। तो कुछ नहीं, लेकिन बच्चों को दूर रहना चाहिए। अब आप हट जा, बच्चों को दूर रहना है यहाँ से। क्षत्रिया है ये, जो ओल्ड फैशनेबल क्षत्रिया है, शस्त्र खाना है ये। चलते हैं अंदर। हाँ भाई साहब, पूर्वजों के भाले रखे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तलवार बनाने की प्रक्रिया कुछ छपा गया है, ठीक है, पढ़ लेना आप ध्यान से रखकर। ये है भाले, तलवार है। तो भाई साहब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए शयन कक्ष है, मेरे ख्याल से शायद शयन कक्ष ही है, या बैठक रूम कह सकते हो आप। कुछ मॉडिफाई किया हुआ है, तो कुछ ओल्ड ज़माने का दिया हुआ है। खिड़की है भाई साहब। इस रूम से हम बाहर जाते हुए बैठ रहे। ये वीर दुर्गादास जी राठौड़ है, जिनकी तलवार है यहाँ पर अभी भी रखी गई है संभाल कर, ठीक है।
ये देखिए इनका लिखा पड़ा है, डायरी है, देखिए दिख राजा महाराजा की डायरी कौन के टिपना है, टिपना क्या नहीं। तो भाई साहब देखिए अभी हम ये तलवारें देख ली हैं और अंदर जा रहे हैं दूसरे रूम में। ये देखिए जो झूले हैं, पुराने ज़माने में जो झूले हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, राजकुमारों के, तो उनके झूले ये देखिए ऐसे हुआ करते थे। ये देखिए यहाँ पर ये जो पालकी है इनको टांग दिया जाता था और झूला झूला जाता था राजकुमारों को। नहीं दे रहे भाई, मिल तो रहा है। ये शॉपिंग मॉल भाई साहब, यह है हिंगलाज माता जी का मंदिर है। यहाँ पर हमने दर्शन किया है और अभी हम अग्रसर होने वाले हैं। यार लुक तो कभी ज़बरदस्त था। प्रदीप खारवाड़ साहब, और ये बाज़ार है, जुत्ती बाज़ार है। वी आर लेजेंड्स। देखिए हमने ये पूरा घूम लिया है। अभी हम यहाँ से नीचे उतरे हैं और फिर यहाँ से चढ़ाई करेंगे। तब तक ये नहीं हारिए आप। इनको एंडिंग बड़ा सफ़ा गैलरी वगैरह। प्रदीप जी खारवाल बैठे हैं यहाँ पर। और यहाँ से जब ऊपर जाएंगे ना हम, तो हमें जोधपुर पूरा शहर दिखेगा। और यहाँ पर तोहफे रखी गई हैं, उससे भी आपको मिलवाएंगे, के साथ फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, जो भी देखना है देख लेंगे। ठीक है लेजेंड्स, तो हम लगभग मंजिल को समाप्त करने वाले हैं। अभी एक लास्ट मंजिल है जो रही है हमारे पीछे। ये देखिए लुक, जो व्यू है वो बहुत ही ख़तरनाक आ रहा है। यहाँ पर बगीची भी है अच्छी, अच्छा उद्यान बना हुआ है यहाँ। और एक और चीज़ नोटिस कीजिए, ये देखिए बड़ी कढ़ाई है यहाँ पर। प्रदीप के पूरे ख़ानदान का भोजन यहाँ पर बन जाएगा। तो भाई साहब ये देखिए सबसे बड़ी कढ़ाई है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी कढ़ाई कभी देखी नहीं। ये देखिए अभी दिखा देता हूँ आप अंदर से बाहर से। ये देखिए सालों हो गए लगभग इनको। तो भाई साहब जो ये देख रहे हो आप, ये जो रूम बने हुए, कक्ष बने हुए, ये सैनिकों के लिए थे। हमारे प्रदीप ने अभी जानकारी दी है हमें। ठीक है, अभी हम ये पूरा गार्डन बना हुआ है, इसको घूम रहे हैं। काफ़ी मनमोहित कर देने वाला गार्डन है ये। और जैसे ही हम ऊपर चढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर, रूम के ऊपर जो तोहफे, पुराने ज़माने की जो तोहफे यूज़ होती थी युद्धों के अंदर, युद्ध के अंदर, वो यहाँ पर लगाई गई हैं। काफ़ी सारी हैं, मैं आपको सभी तोहफे दिखाऊंगा अभी। तो भाई साहब ये देखिए, ये तोहफे हैं जो राजा युद्ध के लिए यूज करते थे इन तोहफों को। अभी तो आगे देखिए ये तोहफे कैसे यूज़ होती थी। ये जो आपको शहर दिख रहा है एकदम खुला, मतलब खुला पड़ा था एकदम पूरा ये। तो यहाँ पर पूरी रणभूमि एकदम खाली ज़मीन थी। तो अगर सेना वगैरह आती होगी तो यहीं से उड़ा दिया जाता था उनको। लेजेंड्स तो देखिए, युद्धों में जो तोहफे यूज़ होती थी वो इस प्रकार से होती थी। तो यहाँ पर तो देखिए तोपों के मुँह कर रखे हैं एक साइड से। तो ये जो शहर बस गया ना, पहले एकदम पूरी खुली ज़मीन होती थी। तो पुराने जो ज़माने के जो दुश्मन राजा होते हैं ना, वो अपनी सेना लेकर जब आते थे तो दिख जाते थे यहाँ से, तो दिख जाते थे। तो इनको सावधान करके यहीं से तोपे गोले बरसा दिए जाते थे उनके ऊपर। ये नील नगरी भाई,
तो भाई साहब देखिए ये तोहफे हैं। तो राजा महाराजा युद्ध के स्थानों पर इसका यूज़ करते थे। युद्ध के स्थानों पर नहीं, यहीं से इस्तेमाल किया जाता था और युद्ध के दौरान किया जाता था। ठीक है, तो ये तोहफे हैं भाई साहब। यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि ये देखिए नो एंट्री लिखी हुई है ये। ठीक है, और आपको पीछे दिख रही होगी तोहफे, काफ़ी भारी भरकम है, कुछ जाकर हिलाया भी जा सकता है। तो ये चक्के वाले तोहफे हैं, ये भी चक्के वाले तोहफे हैं और वो बिना चक्के वाले तोहफे। इनको बस एक जगह स्थिर रखा जाता था और अंदर बारूद भर दिया जाता था और फूट जाती थी, मतलब गोला फूट जाता था। बाकी यहाँ पर जो पड़ी है सारी तोहफे चक्कों वाली हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ठीक है, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए मैंने आपको तोहफे भी दिखा दी, अंदर भी घुमा दिया। अभी चलते हैं बाहर जाकर मिलते हैं प्रदीप से। और मेरे ख्याल से अभी हमारा ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होगा क्योंकि भाई साहब बैटरी नहीं बच रही है फ़ोन में। मेरे को समाप्ति करनी पड़ेगी वरना ये डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद सीधे घर जाकर खुलेगा फ़ोन, तो मैं एंडिंग वीडियो नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, तो आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक ठोकिए भाई साहब। ऐसे ही बहुत सारे व्लॉग आएंगे अब की बार क्योंकि मैंने अभी कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दी। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।